पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। विधायक जी ने बीजेपी के ही नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन लोगों ने पथराव किया, उन लोगों ने गुंडई की, यहां तक कि मेरा बेटा, यानी कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बाल बाल बचा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहराइच में जो दंगे फसाद हुए हैं, जो हिंसा भड़की थी, उससे सभी लोग वाकिफ हैं। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में एक शख्स राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई थी और उस राम गोपाल मिश्रा की जान की जो कीमत है पूरे गांव को चुकानी पड़ी। पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया, लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया, लोगों के घरों को लूट लिया गया, अस्पताल में आग लगा दी, वहां हीरो होंडा का जो एक शोरूम था उसमें आग लगा दी। और उसके बाद में आरोप लगता है कि जो अब्दुल हमीद, जिसकी छत पर चढ़कर राम गोपाल मिश्रा ने झंडा लगाया था, उसने ही राम गोपाल को गोली मारी है। कुछ न्यूज चैनल ने इतना ज्यादा रूमर फैलाया कि राम गोपाल मिश्रा के नाखूनों को खींचा गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया, तलवारों से काटा गया, फिर उसको गोली मारी गई। ये सारी बातें हम लोग न्यूज चैनल पर देख ही रहे थे। कुछ ऐसे बड़े न्यूज चैनल जिन्होंने इस पूरी आग को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार बाद में बहराइच के जो प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए इस पूरे मामले को खुलासा किया कि जो राम गोपाल मिश्रा है, इसकी गोली लगने की वजह से और खून बहने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। किसी ने इसके नाखून नहीं खींचे, कहीं पर यह पुष्टि नहीं होती। किसी ने इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगाया, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। इसको कोई तलवारों से नहीं काटा गया, कोई पुष्टि नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने इस चीज की डिमांड भी करी कि जो ऐसे न्यूज चैनल हैं जो दंगे फसाद कराने का काम कर रहे हैं, एक चिंगारी डालकर आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे न्यूज चैनल के खिलाफ और ऐसे न्यूज एंकर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि जो दंगा कराया है बीजेपी के ही लोगों ने कराया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने ही इस पूरे मामले को, इस पूरे दंगे को उन्होंने भड़काया है। उन्होंने हालांकि ऐसे कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ, ये आप तमाम लोग जानते हैं। वहां हालात कितने तनावपूर्ण हो गए। एक युवक की जान चली गई, कितने ही लोगों के घर को जला दिया गया, दुकानों को आग लगा दी गई, मोटर बाइक्स को आग लगा दिए गए। आपने देखा कि कितनी गाड़ियां फूंक दी गई और यहां तक कि कितने लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्हें अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। यहां तक कि प्रशासन के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया और वहां से उनके अपने मकान से उन लोगों को ले जाकर के कहीं और सेफ जगह पर ले जाएंगे। बाद में प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 एनकाउंटर भी किया। कई दर्जन मुसलमानों की गिरफ्तारी भी हुई है सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। विधायक जी ने बीजेपी के ही नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन लोगों ने पथराव किया, उन लोगों ने गुंडई की, यहां तक कि मेरा बेटा, यानी कि विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बाल बाल बचा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। बीजेपी के विधायक ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज किया है और उसमें उन्होंने बीजेपी के ही कई नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि जब मैं राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद मामलात को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा था, इसी दरमियान इन लोगों के द्वारा बीजेपी के ही कुछ नेताओं और समेत कुछ लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि मेरा बेटा बाल बाल बचा और यहां तक कि मुझे ये लोग मार देते। ये बात बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है विधायक जी बात से पलट जाएं अगर प्रेशर ऊपर से आए, लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को भी एक्सपोज कर दिया कि आखिरकार कार्रवाई इस तरह की क्यों हुई, जबकि विधायक जी तो बीजेपी के ही कई सारे लोगों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब पूरा मामला समझते हैं। देखिए, यूपी के बहराइच में हत्या के बाद हुई हिंसा के मामले में 7 बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती व सुधांशु राणा पर बीजेपी के ही एमएलए सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि वे भीड़ को समझाने जा रहे थे, तभी पथराव शुरू हो गया। बीजेपी विधायक के बेटे अखंड प्रताप इस हमले में बाल बाल बचे हैं। अब देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसका कॉपी भी आप देख रहे हैं, जिसमें 191, 191, 23, 35, 109, 1, 324, 2, 351, 3, 352, 125 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। नकल तहरीर हिंदीवादी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बहराइच महोदय को लिखा गया है। महोदय दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी।
मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिला अधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिला अधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनके साथ मैं लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव के पास पुनः पहुंचा। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक रामगोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवर, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखवाया। फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आगरा कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिला अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर आधा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 32 JP 9999 इसूज गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। देख लीजिए भैया, विधायक जी के बेटे पर जब आई बात तो विधायक जी खुद मैदान में उतर गए हैं और सीधे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि पत्थर असल में किसने चलाया था। अब इस पूरे मामले पर देखना यह है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए, अब्दुल हमीद के परिवार के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके बेटों ने रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया है, हो सकता है क्या हो। अगर किया है तो जब उसकी तहकीकात होगी, जब उसकी सही तरीके से जांच होगी तो वो कसूरवार साबित हो जाएंगे और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उनको उनके किए की सजा मिल भी जाएगी। हालांकि अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है, उनका एनकाउंटर भी हो गया, उनके पैरों में गोली भी मार दी गई है। ये तो सजा काफी बड़ी उनको मिल भी चुकी है, भले ही उन्होंने कसूर किया है या नहीं किया है। आगे क्या मामला होगा वो आगे का देखेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भीड़ में कुछ लोग जो कि दंगा भड़काने के लिए पूरी तैयारी से आए हों, उन्होंने पहले दंगा भड़काया, फिर रामगोपाल मिश्रा को इंस्टिगेट करके उन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को ही मोहरा बना दिया और फिर मुसलमानों के ऊपर, अब्दुल हमीद के बेटों और उसके परिवार वालों के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी क्लिप हम लोगों के सामने नहीं आया है कि जिसमें यह दिखता हो कि रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाला अब्दुल हमीद का परिवार है। लेकिन अब्दुल हमीद के परिवार को आरोपों के चलते हिरासत में ले लिया गया। बाद में बताया गया कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल बॉर्डर से उनको अरेस्ट किया गया है, उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया। तो दोस्तों, निष्पक्ष तरीके से अगर इसकी जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। बीजेपी के नेता ने जितना बड़ा खुलासा किया है, इस खुलासे के ऊपर अगर गौर किया जाए तो हो सकता है ये मामला कुछ और ही निकल कर आए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।